तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा अहम मुद्दे पे, क्योंकि हर कर्मचारी की कहीं ना कहीं जॉब लगने के बाद उसको पता होना चाहिए कि उसका बेसिक पे कितनी है, उसका ग्रेड पे कितना है, वो कौन से लेवल में आता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों बिहार के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक फिटमेंट फैक्टर चलता है। और अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है बिहार में। तो इसमें एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि सर ये बताइए, जो भी बीपीएससी से सिलेक्ट होकर जा रहे हैं तो उन्हें क्या नहीं, सातवें वेतन के अनुसार जो भी ग्रेड पे है वो क्या उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीआईटी का टीचर जैसे कि 4200 ग्रेड पे का होता है। इसके साथ साथ अदर, मैं केंद्र में बात कर रहा हूँ या फिर अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अदर स्टेट में केंद्र का वेतनमान ही कहीं ना कहीं राज्य ने भी अडॉप्ट कर रखा है। उन्हीं के आधार पर उनकी सैलरी जो है बनाई जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अलग ही फिटमेंट फैक्टर चल रहा है। जब पूछा गया यहाँ के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी से, कुमार ये आप न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों ने भी देखी होगी, और ये जो है शून्यकाल में भी, ये प्रश्न काल में भी पूछा गया था। तो एक बार बता देता हूँ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा चयनित अध्यापकों व सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के पद को सातवें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है। उनको वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है, वो कोई आप लोग जानते हैं 2026 में उसका गठन होना है। ठीक, और इसमें फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों के वेतनमान निर्धारण के लिए सुझाव लिया जाता है। आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट कमेटी में सरकार इन शिक्षकों के वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा देगी। मतलब ये कहा गया है जो भी सातवां वेतन आयोग चल रहा है उसका कोई प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ, हम लोग सोच सकते हैं कि जब भी हमारा आठवां वेतन आयोग आएगा तो उसमें आप लोगों को रिकमेंड किया जाए, मतलब ऐसा हो ही जाए। ये संभव नहीं है कि आठवें वेतन आयोग का आप लोगों को लाभ मिल ही जाए, यानी कि जो भी प्रकार की आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, जो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2026 में आने वाला है आठवां वेतन आयोग, जिसपे सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक करने वाली है लोगों की। मैंने सीधा कहा कि अनुशंसा करेगी, यानी कि रिकमेंड करा जाएगा। ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है। बाकी ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। बिहार का एचआरएमएस होता है जिसपे सारी सारी चीज़ें ये दर्ज होती हैं, कब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, कब ये चीज़ें होंगी। एचआरएमएस भी नहीं ये चीज़ें ले रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 के कैंडिडेट का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है किसी प्रकार से उनकी, जबकि एक वर्ष से ऊपर हो चुका है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो वर्क करता है ग्रेड पे के अनुसार, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और किसी प्रकार से यहाँ के शिक्षकों के लिए कोई भी ग्रेड पे निर्धारण नहीं किया गया है। बस एक नॉर्मल सा जो भी मैट्रिक्स है, जो भी फिटमेंट मैट्रिक्स है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर है, उनका यूज़ केवल किया गया है। 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 वो सारे सारे किए गए हैं, जिसके आधार पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ रही हैं। और अदर राज्यों में अगर देखा जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, दिल्ली का सबऑर्डिनेट वो तो खैर राज्य केंद्र ही हो गया, सब में जो है केंद्रीय वेतनमान लागू है। पीआईटी के कैंडिडेट 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, 6 to 8 वालों की इसी अनुसार आगे बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं है। और जब इनसे पूछा गया शिक्षा मंत्री जी से, तो उनका कहना था कि अभी हम लोग इसको शामिल नहीं किया है, बस नॉर्मली हमें वित्त विभाग ने बताया, हमने वो दे दिया है। बाकी आठवां वेतन आयोग जब आएगा तो हम लोग अनुशंसा करेंगे, रिकमेंड करेंगे, वित्त विभाग जो भी कहेगा, जो भी विभाग बताएगा वैसा किया जाएगा। आठवें वेतन आयोग का इस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा विभाग ही मानने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब जगह इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक कहीं का भी हो मेहनत बराबर करता है अपने बच्चों के लिए। कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि राज्य वाला टीचर ज़्यादा और मेहनत करता है, क्योंकि केंद्र में तो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन राज्य में ग्राउंड लेवल पर सुविधाएं कम होती हैं। फिर भी एक शिक्षक बहुत बेहतरीन देने की कोशिश करता है हर चीज़ को ग्राउंड लेवल पे। छत्तीसगढ़ का एक टीचर गया है, एक टीचर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने लागू कर दिया है कि हाँ साहब, जो भी चीज़ें वर्तमान में कार्य कर रहा है उसके लेवल के अनुसार, जो भी आयोग चल रहा है, आठवां चल रहा हो चाहे सातवां चल रहा हो, उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन बिहार में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि बिहार में ऐसा अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, इस बेस पे अगर टीचर्स चाहें इकट्ठा होकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो जरूर सुना जाएगा। बाकी आप लोग जरूर राय दीजिएगा, क्या टीचर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्या हर जगह इक्वल होना चाहिए या नहीं, चाहे कोई भी राज्य हो, सब जगह केंद्रीय वेतनमान लागू होना चाहिए कि नहीं, जरूर बताइएगा। बाकी
मैं तो यही कहूँगा यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।